हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटेलेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल एंड चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एंड एग्जाम्पल सीरीज चल रहा है बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेसिक्स एंड थ्योरम्स करा रखा है। अभी एग्जाम्पल चल रहा है, देन आफ्टर हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिया है। आज है क्वेश्चन नंबर 19 की बारी। हमारे पास जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमें कह रहा है दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AB जो उसका साइड है उस पर एक मिड पॉइंट है E। तो E क्या करता है, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट AE और दूसरा BE। मैं अभी आपको लिख के समझाऊंगी, पहले आप क्वेश्चन देख लो। एंड CE बाइसेक्ट एंगल BCD एंगल को CE बाइसेक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण से यहाँ पे दो इक्वल एंगल क्रिएट होते हैं। कौन कौन सा? एक BCE एंड दूसरा DCE, ये दोनों क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे अब आपसे कह रहा है कि प्रूव कीजिए A इक्वल टू AD, विच मीन्स कि AE AD के इक्वल है एंड DE बाइसेक्ट एंगल ADC। जो DE है वो एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है एंड विच मीन्स कि आपको ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाना है, ADE एंड DCE CDE। यहाँ पे एंगल DEC इक्वल टू 90 डिग्री भी दिखाना है, DEC विच मीन्स ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है। लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें सो दैट कि ऑन टाइम आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल सकें और जब हम लाइव हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 है मैंने आपको भी दिखाया। वहाँ पे अब हम गिवन निकालेंगे उसमें से कैसे। तो ABCD से पैरेललोग्राम मैंने फिगर जनरेट कर लिया है, यहाँ पे बना लिया है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB जो साइड है वो ऑब्वियसली क्या होगा, DC के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम से मैंने बताया है जैसे आपको पैरेललोग्राम लिखा मिले उसे आप इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दो। ABCD पैरेललोग्राम है विच मीन्स कि AB जो है DC के पैरेलल होगा एंड AB जो होगा DC के इक्वल होगा। आप फिगर देखो, AB DC के पैरेलल एंड इक्वल। फिर AD होगा जो पैरेलल होगा BC की, और जो ये AD है BC के पैरेलल होगा और AD BC के इक्वल होगा, राइट। इसके बाद अब आपको कह रहा है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जो E है वो AB का मिड पॉइंट है विच मीन्स कि AE इक्वल टू BE बताएगा, राइट। इतना आपको गिवन है। फिर कह रहा है कि जो CE है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BCD को, विच मीन्स कि CE जो है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में काट रहा है, क्योंकि मैंने आपको इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट दोनों के बीच में हर बार मतलब बताया है। इंटरसेक्ट सिर्फ कट करता है, बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट में कट करता है। यहाँ पे जो एंगल है कौन कौन सा, जो DCE वो इक्वल हो जाएगा BCE के। समझ में आ गया? गिवन आपको कैसे लिखना है एंड टू प्रूफ आपको बुक में गिवन ही है, इसमें कोई आपको जोड़ नहीं लगाना, जैसा है ये वैसा ही कर लो, वैसा ही लिख लो। इतना आप अगर लिखते हो तो आपके लिए भी हेल्पफुल है सो डैट कि आप इजी वे में सॉल्व कर सको, प्रूफ कर पाओ। पर यहाँ पे मार्किंग भी मिलता है हमें, क्वेश्चन जब भी पेपर में आता है उसमें मार्क्स भी मिलते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप क्या करोगे, नाउ डालोगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इससे बनने वाला है। बाकी का इन्फॉर्मेशन आप गिवन लिख के डाल सकते हो। AB पैरेलल CD देगा एंड AB जो पैरेलल है CD के तो आप डालोगे CE इज ट्रांसवर्सल। आप ट्रांसवर्सल मान लो कि CE क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे क्या देता है, इसके कारण से जो एंगल होगा BEC वो इक्वल हो जाएगा एंगल ECD के। तो यहाँ पे देखो जो अभी मैंने बताया BEC यानी ये जो एंगल है ये वाला वो इक्वल हो जाएगा ECD के, यानी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? यानी ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारे काम हो चुका। अब यही हमें क्या देता है, देखो इस वाले ट्रायंगल में अब आ जाओ, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब क्या करोगे, नाउ जैसे EC बाइसेक्ट कर रहा था तो जो दो इक्वल पार्ट में एंगल टूटे थे कौन कौन से, DCE इक्वल टू एंगल BCE। ये भी हमारे पास गिवन है, कहाँ से ये गिवन है, राइट, हमने लिख लिया। एंड जो यहाँ पे जो एंगल है ECD वही तो आपने DCE नाम से लिखा है, ये दोनों क्या है, इक्वल है ये दोनों। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देखो
जो डी सी ई है उसे ही तो आपने लिखा है ई सी डी। ध्यान से देखो, डी डी सी ई बोलो या ई सी डी बोलो, सेम चीज है, यानी यही एंगल है। तो आप अभी क्या बोला आपने कि ये जो दोनों इक्वेशन को जैसे हमने कंपेयर किया, ये दोनों सेम चीज के इक्वल है, इसलिए ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल, विच मीन्स कि बी ई सी जो है एंगल बी सी ई के इक्वल है। देखो एंगल बीच में बताता है, एंगल बीच वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पे सी था, ये सी था, दोनों इक्वल हो गया, आपको इतना से समझ लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। कहाँ मिल रहा है हमें, तो देखो ध्यान से फिगर में बी ई सी ये है, एंड है बी सी ई। देखो एक है ये वाला एंगल और दूसरा है ये वाला एंगल, विच मीन्स कि इस वाले ट्रायंगल में मिल रहा है। तो आप लिखोगे क्या, नाउ इनकी ऑपोजिट के जो साइड हैं, देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल बी सी ई इक्वल है। तो इनके ऑपोजिट जो साइड होंगे, बी ई सी के ऑपोजिट जो साइड होगा वो क्या है, बी सी है, और बी सी ई के जो अपोजिट साइड है बी है, ये दोनों भी इक्वल हो गए। कैसे, रीजन डालो, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, करेक्ट, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गए। मैं आपको फिगर में दिखा दूं, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो इस फिगर को, जो BC है वो किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। क्यों भाई, गिवन में भी मैंने आपको लिखवाया है, ध्यान से देखो अपना गिवन। तो ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि ये साइड है, ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, और जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के। तो अभी नेम चेंज करेंगे हम यहाँ पे। सो जो BC है किसके इक्वल था, AD के इक्वल था, तो हमने BC की जगह क्या लिख दिया, AD लिख दिया। और जो BE है, ध्यान से देखो, और एक और चीज, जो BE है वो AE के इक्वल था, जो BE है वो AE के इक्वल था, क्योंकि E मिड पॉइंट था, और ये मैंने गिवन में आपको लिखवाया है कि AE इक्वल टू BE। समझ में आया। तो BE की जगह हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। रीजन क्या, तो जो BC है वो इक्वल था AD के, एंड जो AE है वो इक्वल था BE के। करेक्ट, हमने नाम खाली चेंज कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से देखो, AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये है AED। इस वाले फिगर में ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, अभी आपने पीछे जो इक्वेशन तैयार किया था वो था आपका AD इक्वल टू क्या, AE, राइट। तो AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में हम लोग आ गए हैं अब, इन ट्रायंगल ADE। हमने लिखा AD इक्वल टू AE, समझ में आया। अब AD के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये देखो यहाँ पे बन रहा है, तो आप लिखोगे एंगल AED इक्वल टू AE के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये देखो यहाँ बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ADE। कि AB क्या है, पैरेलल है DC के, कैसे, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पे आप रीजन डालोगे इज ए ट्रांसवर्सल है। तो देखिए, अब अभी आप जानते हैं, अब हम एक स्टेप की ओर जा रहे हैं। AB पैरेलल है DC के, देखिए AB पैरेलल है DC के, एंड ED क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए यहाँ जो एंगल होगा AED वो इक्वल होगा एंगल EDC के। तो राइट, अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, जहां AED है वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, EDC लिखेंगे, एंगल EDC इक्वल टू ADE। तो ये रहा आपका रीजन। आप चाहो तो इक्वेशन मान सकते हो, यहाँ पे रीजन डाल दो, फ्रॉम वन लो, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया, या आप लिख सकते हो ये कैसे हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल सकते हो। तो इसका मतलब क्या, ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, EDC इक्वल है ADE के, ध्यान से देखना, ADE के, EDC विच इज ये वाला किसके इक्वल है, फिगर को ध्यान से देखो, EDC इक्वल है ADE के, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी कि कब होता है, जब दिस इम्प्लाइज ED बाइसेक्ट एंगल कौन सा,
ADC, जब ADC एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा ना तब ये दो एंगल इक्वल पड़ेंगे। समझ में आ गया? यानी कि जो आपका था सेकेंड वाला पार्ट ये प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। एंड फर्स्ट वाला पार्ट AE इक्वल टू AD अभी आपने प्रूफ किया था ना, यहाँ पे पीछे ये फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे आपने प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट प्रूफ्ड, राइट। और ये अभी हो गया ये सेकेंड पार्ट आपका प्रूफ्ड। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। सो अब आप लिखिएगा नाउ AD पैरेलल BC। हमने आपको बताया यहाँ पहुंचना है तो आपको इन दोनों एंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। आप टू प्रूफ से क्वेश्चन करो, देन आफ्टर आप पहुंच जाओगे। एंड देखो ये दोनों पैरेलल हैं, फिगर में ध्यान से देखो ये दोनों पैरेलल हैं और DC इज ए ट्रांसवर्सल, DC ट्रांसवर्सल है। समझ में आया? तो अब ये क्या करेंगे, तो एंगल ADC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 हो जाएगा। कैसे भाई? को इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। ये हो गया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल आप रीजन डाल देंगे। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें? क्योंकि पूरा एंगल नहीं चाहिए, हमें ये एंगल चाहिए, इसीलिए हम डिवाइड करके ये अंदर का एंगल लाएंगे। सो एंगल ADC डिवाइडेड बाय 2 प्लस एंगल BCD डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 180 को आपने डिवाइड किया 90 बन गया। ADC को डिवाइड किया तो ये दोनों ही एंगल इक्वल थे, तो हम कौन सा एंगल ले लेंगे, EDC ले लेंगे। ADC को डिवाइड किए तो EDC मिल गया, BCD को डिवाइड किए तो ECD मिल गया, क्योंकि इसका भी बाइसेक्टर था तो दोनों ही एंगल इक्वल थे। आप किसी का यूज कर सकते हैं, पर हमें क्या चाहिए, इधर का एंगल चाहिए, इसीलिए हमने इसका नाम लिया ECD। समझ में आ गया? इन दोनों का सम कितना गया, 90 डिग्री। अब आप लिखिएगा इन ट्रायंगल DEC। अब आप DEC ट्रायंगल में आ जाओ, फिगर देखो DEC ट्रायंगल में तो कौन कौन से एंगल बनते हैं भाई, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप जानते हैं। तो एंगल EDC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो कितना मिलता है, 90 मिलता है। ये आपने अभी ऊपर यूज किया। एंड प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल DEC इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जो आपका पार्ट थर्ड था ये भी प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो अभी आपने प्रूफ किया पार्ट 1 यहाँ पे ये, और ये रहा आपका पार्ट 3, और अभी ये आपने प्रूफ किया था पार्ट 2। सो तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। So thanks for watching. Keep learning with DSTUT tutelage. Thanks for watching. Keep learning with DSTUT tutelage.